हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है बंध्या की कथा में। आज हम जानेंगे बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, क्यों इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। सृष्टि की आरंभ में जब अंधकार ही अंधकार था, जब मौन ही मौन था, जब कोई शब्द नहीं था, कोई स्वर नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, तब भगवान ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय यह संसार कितना निर्जीव, कितना नीरस, कितना उदास था। आज मैं आपको वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। यह कहानी है माँ सरस्वती के अवतरण की। यह कहानी है बसंत पंचमी के महत्व की। यह कहानी है उस दिन की जब इस धरती पर पहली बार माँ ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। आज हम एक नई कहानी और एक नई वीडियो को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती लिखकर जरूर जाइएगा। तो किसी विलंब के कारण आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सोचा था कि वे एक अद्भुत संसार बनाएंगे। उन्होंने पर्वत बनाए, नदियाँ बनाई, वृक्ष बनाए, पशु पक्षी बनाए और अंत में मनुष्य की रचना की। लेकिन जब उन्होंने अपनी रचना को देखा तो उनका हृदय भारी हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी रचना में कुछ कमी थी, कुछ ऐसा जो इस सृष्टि को पूर्ण नहीं बना पा रहा था। पर्वत में लेकिन उनकी गूंज नहीं थी, नदियाँ थीं लेकिन उनका कलकल स्वर नहीं था, पक्षी थे लेकिन उनकी चहचहाहट नहीं थी, मनुष्य थे लेकिन वे मूक थे, गूंगे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। कोई भाषा नहीं थी, कोई संगीत नहीं था, कोई कला नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। सब कुछ था लेकिन सब कुछ नीरस था, बेजान था। ब्रह्मा जी ने देखा कि मनुष्य के भटक रहे हैं, वे अपने मन की बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। माता अपने बच्चों को प्यार करना चाहती है लेकिन कह नहीं सकती। पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देना चाहता है लेकिन शब्द नहीं। प्रेम ही अपनी प्रेमिका से प्रेम प्रकट करना चाहता है लेकिन कोई भाषा नहीं है। गुरु और अपने शिष्य को ज्ञान देना चाहता है लेकिन माध्यम नहीं है। ब्रह्मा जी का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने सोचा, मैंने क्या किया? मैंने तो एक अधूरी सृष्टि बना दी है। यह संसार तो एक कारागार बन गया है जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उन्हें अपनी रचना पर गलीन होने लगी। वे व्याकुल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक पिता की तरह जिसका बच्चा बोल नहीं सकता, वैसे ही ब्रह्मा जी का हृदय दुखी हो गया। ब्रह्मा जी अपनी पीड़ा को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाए। उन्होंने निर्णय लिया, वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान मांगने लगे। ब्रह्मा जी शिव सागर की ओर चले पड़े जहाँ भगवान विष्णु शेषाना की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, उनकी आंखें नम थीं। भगवान विष्णु ने तुरंत समझ लिया, कुछ तो गंभीर बात जरूर है। उन्होंने पूछा, ब्रह्मदेव, आप इतने व्याकुल क्यों हो? क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना की है लेकिन यह सृष्टि अधूरी है। इसमें प्राण तो है लेकिन स्वर नहीं। यहाँ जीवन तो है लेकिन संगीत नहीं। यहाँ मनुष्य तो है लेकिन भाषा नहीं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपनी रचना को पूर्ण नहीं बना सका। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मदेव, यह कोई भूल नहीं है, यह तो एक अवसर है। आप एक महान शक्ति का आह्वान करें, एक ऐसी शक्ति जो इस संसार को वाणी दे सके, संगीत दे सके, कला दे सके, ज्ञान दे सके।
आप अपने कमंडल से जल से लें और उसे धरती पर छिड़कें। उस जल से एक देवी का आविर्भाव होगा जो आपकी इस समस्या का समाधान करेगी। ब्रह्मा जी की आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, लेकिन प्रभु, यह देवी कौन होगी? उनका नाम क्या होगा? भगवान विष्णु ने कहा, वे वाग देवी होंगी, वाणी की, अधिसृष्टि की देवी, ज्ञान की देवी होंगी, कला की देवी होंगी, संगीत की देवी होंगी। उनके हाथों में वीणा होगी जो संगीत देगी। उनके मुख से शब्द निकलेंगे जो भाषा देंगे। उनकी कृपा से ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। उन्हें सरस्वती कहा जाएगा क्योंकि वे सरस अर्थात रहस्यमय होंगी। वो वती अर्थात धारण करने वाली होंगी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निर्देशानुसार अपने कमंडल से जल लिया, लेकिन वे सोच में पड़ गए। इस जल को कहाँ छिड़के? कौन सा स्थान इतना पवित्र होगा जहाँ ज्ञान की देवी का अवतरण हो सके? कौन सा समय इतना शुभ होगा? तभी उन्होंने देखा, प्रकृति में एक परिवर्तन आ रहा है। सर्दी की कड़ाके की ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे थे, फूल खिलने लगे थे, हवा में एक मधुर सुगंध फैल रही थी। सारा वातावरण प्रसन्न लग रहा था। यह वसंत ऋतु का आगमन था। ब्रह्मा जी ने सोचा, यही सही समय है जब प्रकृति स्वयं नया जीवन ले रही है, जब चारों ओर उल्लास है, जब सब कुछ नया हो रहा है, तब ज्ञान की देवी का अवतरण होना ही चाहिए। और वह दिन था माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल धरती पर छिड़का और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस जल से एक दिव्य प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना तेजस्वी था कि देवता भी अपनी आंखें बंद कर गए। धीरे धीरे वह प्रकाश एक रूप लेने लगा और उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर, दिव्य, तेजस्वी और देवी का आविर्भाव हुआ। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ज्ञान की शुद्धता का प्रतीक था। उनकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में वीणा थी जो संगीत और कला का प्रतीक थी। दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो ज्ञान का प्रतीक थी। तीसरे हाथ में माला थी जो ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक थी। और चौथे हाथ में कमल था जो पतिव्रता का प्रतीक था। उनके साथ एक हंस था जो विवेक का प्रतीक था, जो दूध और पानी में भेद कर सकता है, सारा और आषाढ़ में फर्क कर सकता है। देवी का मुख मंडल इतना दिव्य था कि उसे देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके ओठों पर मुस्कान थी, उनके चेहरे पर शांति थी। माँ सरस्वती थी, वाक की देवी थी, ज्ञान की देवी थी। माँ सरस्वती ने जैसे ही अपने हाथों में वीणा उठाई, उनके तार छेड़े एक मधुर स्वर निकला। यह संसार का पहला संगीत था, पहला स्वर था। सारी सृष्टि स्तब्ध रह गई। पर्वतों ने पहली बार उस स्वर की गूंज सुनी। नदियों ने पहली बार कलकल करना सीखा। पक्षियों ने पहली बार चहचहाना सीखा। हवा ने पहली बार रचना सीखा। और तब माँ सरस्वती ने अपने मुख से पहला शब्द बोला, ओम। यह ब्रह्मांड का पहला शब्द था, सबसे पवित्र शब्द था और इस एक शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। यह एक शब्द से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ। यह इस एक शब्द से ही सभी वेदों का जन्म हुआ। मनुष्यों ने पहली बार अपने मुख से आवाज़ निकाली। पहले तो आवाज़ें आई, फिर धीरे धीरे शब्द बनने लगे। एक माँ ने अपने बच्चे को पुकारा, एक पिता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, एक मित्र ने दूसरे मित्र को बात की, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से प्रेम व्यक्त किया। कितना सुंदर था वो क्षण, कितना पवित्र था वह पल। ब्रह्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने माँ सरस्वती को प्रणाम किया और कहा, माँ, आपने मेरी सृष्टि को पूर्ण कर दिया। आपने इस निरस संसार में रस भर दिया। आपने इस मुख संसार को वाणी दी। आपने इस ज्ञानी संसार को ज्ञान दिया। आप धन्य हैं, आप महान हैं। माँ सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मदेव, यह तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं आपसे एक वचन मांगती हूँ।
जब भी कोई मनुष्य ज्ञान की कामना करे, जब भी कोई कला सीखना चाहे, जब भी कोई विद्या प्राप्त करना चाहे, वह मुझे याद करे, मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगी। लेकिन यह भी याद रखें कि ज्ञान का उपयोग केवल भलाई के लिए ही होना चाहिए, बुराई के लिए नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ, आपकी यह बात सत्य है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। कभी वह आपके ज्ञान का दुरुपयोग भी कर सकता है। माँ सरस्वती ने गंभीरता से कहा, हाँ, यह सत्य है। इसलिए मैं केवल उन्हें ज्ञान दूंगी जिनका हृदय शुद्ध होगा, जिनकी नीयत साफ होगी। जो घमंड से भरा होगा, जो अहंकारी होगा, उसे मेरा ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो विनम्रता मांगता है, विवेक मांगता है, समर्पण मांगता है। अब प्रश्न उठता है कि बसंत पंचमी को ही क्यों चुना गया? माँ सरस्वती के अवतरण के लिए इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। बसंत ऋतु न जीवन की ऋतु, सर्दी की कठोरता के बाद प्रकृति फिर से जीवित होती है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, सारा वातावरण खुशी से भर जाता है। यह ऋतु परिवर्तन की ऋतु है, नवीनकरण की ऋतु है। ठीक उसी तरह जैसे ज्ञान भी मनुष्य को नया जीवन देता है। जब किसी अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, उसका जीवन बदल जाता है। वह अंधकार से प्रकाश की ओर आता है, वह मूर्खता से विवेक की ओर आता है। यह एक नया जन्म है, एक नई शुरुआत है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह अवतरण हुआ है। पंचमी का अर्थ है पांचवा दिन। पांच हमारे पांच तत्वों का प्रतीक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, या पांचों तत्व मिलकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। और माँ सरस्वती ने इन पांचों तत्वों में प्राण फूंक दिया है, उन्हें स्वर दिया है, उन्हें ज्ञान दिया है। माँ सरस्वती के अवतरण के बाद युग बीत गए। उनकी कृपा से अनेक विद्वान हुए, अनेक कवि हुए, अनेक संगीतकार हुए। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब किसी ने माँ सरस्वती से ज्ञान का घोर दुरुपयोग किया। वो था रावण। रावण महान विद्वान था, उसने चारों वेद कंठस्थ किए। वो संगीत में निपुण था, वे शास्त्रों का ज्ञाता था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। उसे अपने ज्ञान पर इतना घमंड था कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा। वह देवताओं को भी तुच्छ समझने लगा। एक बार रावण ने सोचा कि वह माँ सरस्वती को भी अपने वश में कर लेगा। उसने कठोर तपस्या की, वर्षों तक तपस्या की। माँ सरस्वती प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन जब उन्होंने रावण के मन में झांका तो उन्हें उसका अहंकार दिखाई दिया। माँ सरस्वती ने कहा, रावण, तुम महान विद्वान हो, यह सत्य है, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार भी है। तुम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो। तुमने अपनी विद्या से संसार का कल्याण नहीं किया, बल्कि अधर्म का मार्ग अपनाया। रावण ने अहंकार से भरकर कहा, माँ, मैं तो केवल अपना अधिकार मांग रहा हूँ। मैं इतना विद्वान हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, फिर क्यों मुझे वह सम्मान नहीं मिलता जो मुझे मिलना चाहिए? क्यों देवता मुझसे ईर्ष्या करते हैं? माँ सरस्वती ने दुख से कहा, रावण, ज्ञान तो तुम्हारे पास है, लेकिन विवेक नहीं है। तुम्हारे पास विद्या है, लेकिन विनम्रता नहीं है। ज्ञान बिना विनम्रता के अभिशाप बन जाता है। याद रखो, जितना बड़ा ज्ञान रखोगे, उतनी ही बड़ी विनम्रता होनी चाहिए। जब कोई पेड़ फलों से लग जाता है तो वह झुक जाता है, लेकिन जो पेड़ खाली होता है वह अकड़ खड़ा रहता है। तुम खाली पेड़ हो, रावण दिखावे में भरे हो, लेकिन असल में खोखले हो। रावण को यह बात बहुत बुरी लगी। उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने कहा, माँ, आप अभी भी देवताओं के पक्ष में हैं। ठीक है, मैं अपने ज्ञान से स्वयं सिद्ध करूंगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। माँ सरस्वती ने करुणा से कहा, रावण, यह तुम्हारा अंतिम मौका है। अपना अहंकार त्याग दो, नहीं तो तुम्हारा पतन निश्चित है। ज्ञान तुम्हें ऊपर उठा सकता है, लेकिन अहंकार तुम्हें गिरा देगा। लेकिन रावण नहीं माना। उसने माँ सरस्वती का यह आशीर्वाद अस्वीकार कर दिया
और हम सब जानते हैं कि रावण का क्या अंत हुआ। उसका घमंड उसके विनाश का कारण बना। माँ सरस्वती का दिया हुआ ज्ञान भी उसे नहीं बचा सका, क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं थी। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन ही कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात हुई थी। वृंदावन में बसंत का मौसम था। चारों ओर फूल खिले हुए थे, हवा में मधुर सुगंध थी। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। राधा ने जब पहली बार बांसुरी की धुन सुनी तो वे मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने पहले कभी ऐसा संगीत नहीं सुना था। वो संगीत उनके हृदय को छू गया। वे उस संगीत की ओर खींची चली गईं। जब राधा और कृष्ण की नजरें मिली तो मानो समय रुक गया। वो प्रेम था जो शब्दों में पड़े था, वो प्रेम था जो अनंत था। और यह सब हुआ बसंत पंचमी के दिन। इसलिए बसंत पंचमी को प्रेम का त्यौहार भी माना जाता है। कुछ जगहों पर मान्यता है कि इस दिन कामदेव का जन्म भी हुआ था। कामदेव प्रेम के देवता हैं, इसलिए बसंत पंचमी को मदन पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन बहुत पवित्र माना जाता है। माँ सरस्वती की भव्य प्रतिमा बनाई जाती है। विद्यालयों और घरों में पूजा होती है। बच्चों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। यह दिन शिक्षा का दिन है, संस्कृति का दिन है। माँ सरस्वती के प्रतीक का गहरा अर्थ है। श्वेत वस्त्र, श्वेत रंग शुद्धता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जैसे श्वेत रंग में कोई और रंग नहीं मिला होता, वैसे ही ज्ञान में कोई बुराई नहीं मिली होनी चाहिए। वीणा संगीत का प्रतीक है, लेकिन केवल संगीत नहीं। वीणा में कई तार होते हैं, हर तार अलग स्वर देता है, लेकिन जब तार मिलकर बजते हैं तो मधुर संगीत बनता है। यह प्रतीक है कि जीवन में विविधता है, हर व्यक्ति अलग है, लेकिन जब सब मिलकर चलते हैं तो समाज में सामंजस्य बनता है। पुस्तक ज्ञान का भंडार है। यह दर्शाता है कि ज्ञान को संरक्षित करना जरूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। पुस्तकें हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है। माला ध्यान एकाग्रता है, प्रतीक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को शांत रखना जरूरी है, एकाग्र होना जरूरी है। भटकते मन से ज्ञान नहीं मिलता। कमल पवित्रता का प्रतीक है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाता। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन संसार की बुराइयां उसे प्रभावित नहीं करती। वह निर्लिप्त रहता है। हंस विवेक का प्रतीक है। कहते हैं कि इस हंस दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध पी सकता है, पानी छोड़ देता है। वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति सार और असार में भेद कर सकता है। वह सत्य को पहचान सकता है, असत्य को त्याग सकता है। चार भुजाएं चार दिशाओं का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ज्ञान सर्वव्यापी है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। माँ सरस्वती आप सभी दिशाओं में ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। यह थी कहानी माँ सरस्वती की। बसंत पंचमी की माँ सरस्वती ने इस संसार को वाणी दी है, संगीत दिया है, कला दिया है, ज्ञान दिया है। उन्होंने इस नीरस संसार को रहस्यमय बना दिया। उन्होंने इस मुक्त संसार को स्वर दिया। उन्होंने इस अज्ञानी संसार को ज्ञान प्रकाश दिया। आइए इस बसंत पंचमी पर हम सब मिलकर माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। उनसे ज्ञान मांगे, विवेक मांगे, शक्ति मांगे, लेकिन साथ ही विनम्रता भी मांगे, करुणा भी मांगे, प्रेम भी मांगे, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसके साथ प्रेम हो, करुणा हो। ये थी जानकारी जो हमने आपको बताई। अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माँ सरस्वती लिखकर जरूर जाइए।